न्यू पैन कार्ड अप्लाई करना हो या फिर पैन कार्ड में कोई करेक्शन करना हो, दोनों ही कंडीशन में डॉक्यूमेंट को स्कैन करना होता है और एक पीडीएफ फाइल बनानी होती है और इसके बाद डॉक्यूमेंट को अपलोड करने होते हैं। तो वैसे तो डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के सबके अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन जो तरीका मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ वो पर्सनली मैं अपने लिए यूज़ करता हूँ और वो तरीका काफ़ी बेस्ट भी है और इस तरीके से टाइम की भी बचत होती है। तो डॉक्यूमेंट को स्कैन कैसे करने हैं, फोटो का साइज कैसे बनाना है, सिग्नेचर का साइज कैसे बनाना है और सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को कैसे स्कैन करने हैं और पीडीएफ फाइल कैसे बनानी है और इसके बाद सभी डॉक्यूमेंट को कैसे अपलोड करने हैं, सभी कुछ मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। इसलिए वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करें, सभी स्टेप को फॉलो करते हुए वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, जिससे आपको सही तरह से समझ आए और आप अपनी एप्लीकेशन को सही तरह से सबमिट कर पाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लो। मेरा नाम है हसीन खान और आप देख रहे हैं नॉलेजेबल चैनल टेक CH। इस फॉर्म पर फोटो और साइन के बाद आपको इस फॉर्म को स्कैन करना है और साथ में उन डॉक्यूमेंट को भी स्कैन करना है जो आप इस फॉर्म के साथ लगा रहे हो। तो मैं आपको स्कैन करके दिखा देता हूँ आपको डॉक्यूमेंट किस तरह से स्कैन करने हैं। डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट को इस तरह से प्रिंटर में रखेंगे। डॉक्यूमेंट को प्रिंटर में रखने के बाद आपको फोटोशॉप ओपन करना है। फोटोशॉप ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ फाइल पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ इंपोर्ट पर आना है। अब आपको यहाँ से अपना प्रिंटर सिलेक्ट करना है, जो भी आपका प्रिंटर हो अपने प्रिंटर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ी सी सेटिंग करनी है। आपको ये फॉर्म और सभी डॉक्यूमेंट 200 dpi में स्कैन करने हैं, तो आप यहाँ से इसे 200 dpi में कर लेंगे और फॉर्म को कलर में स्कैन करना है। यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद डॉक्यूमेंट साइज आपको A4 रखना है। उसके बाद आप यहाँ से इसे स्कैन कर देंगे। अगर इस तरह से आपका फॉर्म किसी वजह से उल्टा सा हो तो आप इसको रोटेट कर सकते हो। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा किस तरह से आप इसको रोटेट करोगे। अभी हम इसी तरह से सभी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म हमारा स्कैन हो चुका है। अब हम सेकंड फॉर्म को इसी तरह से प्रिंटर में रखेंगे और स्कैन करेंगे फोटोशॉप में जाके। तो यहाँ सेकंड डॉक्यूमेंट को हमने प्रिंटर में रख दिया है। अब हम दोबारा से फोटोशॉप में जाएंगे और इसी तरह से स्कैन कर लेंगे। हमारा दूसरा डॉक्यूमेंट भी स्कैन हो चुका है। अब हम इसी तरह से आधार कार्ड और वोटर आईडी को, पैन कार्ड को, जो भी डॉक्यूमेंट हम इस फॉर्म के साथ लगा रहे हैं सभी डॉक्यूमेंट को हम इसी तरह से स्कैन कर लेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट आप साथ में लगाओ जैसे पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी या फिर आधार कार्ड, तो सभी डॉक्यूमेंट पर आपको सिग्नेचर करा लेने हैं। तो हमारा ये फॉर्म स्कैन हो चुका है। फर्स्ट और सेकंड पेज, दोनों पेज हमारे ये स्कैन हो चुके हैं। अब मैं आपको आधार कार्ड को स्कैन करके दिखाता हूँ। इसी तरह से हम आधार कार्ड को भी अपने प्रिंटर में रखेंगे और फोटोशॉप में आके स्कैन कर लेंगे। आपको ये सेटिंग्स बार बार नहीं करनी है। एक बार सेटिंग्स करने के बाद आप सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ से स्कैन कर सकते हो। आधार कार्ड भी हमने यहाँ स्कैन कर लिया है। आपको आधार कार्ड पे या फिर वोटर आईडी पे या फिर पैन कार्ड पे जो भी डॉक्यूमेंट आप इस फॉर्म के साथ लगाओ आपको इसी तरह से साइन करवा लेने हैं। सभी डॉक्यूमेंट को इसी तरह से स्कैन कर लेंगे। सभी डॉक्यूमेंट स्कैन हो जाने के बाद आपका जो फॉर्म उल्टा स्कैन हुआ है उसको आप रोटेट कर लेंगे। इस उल्टे वाले फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद इमेज में आएंगे। इमेज पर आने के बाद यहाँ रोटेट कैनवास पर आएंगे और यहाँ से 180 डिग्री पर क्लिक कर देंगे तो ये फॉर्म हमारा रोटेट हो जाएगा। इन सभी डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के बाद अब हमें एक PDF फाइल बनानी है इन सभी डॉक्यूमेंट की। तो अब हम इन सभी डॉक्यूमेंट को एक एक करके सेव करेंगे। तो सबसे पहले आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ और इसके बाद फाइल में आएंगे और यहाँ सेव एज पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप डॉक्यूमेंट का जो भी नाम रखना चाहते हो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। यहाँ आप JPEG ही सिलेक्ट रहने देना और इसके बाद आप यहाँ पर सेव कर देंगे। इसके बाद आपको ये दूसरा फॉर्म सिलेक्ट करना है और यहाँ फाइल पर क्लिक करना है। इसके बाद सेव एज पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ से इस डॉक्यूमेंट का भी नाम सिलेक्ट कर लेना है जो भी आप रखना चाहते हो। इसके बाद आप यहाँ JPEG ही सिलेक्ट रहने देना। उसके बाद यहाँ से सेव कर देंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। अब आपको ये थर्ड इसी तरह से सेव कर लेना है। इसी तरह से आपको ये सभी डॉक्यूमेंट एक एक करके सेव कर लेने हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट हम अपने फोल्डर में सेव कर चुके हैं। अब हमें यहाँ से फोटोशॉप को मिनिमाइज कर देना है
तो हमें अब इन सभी डॉक्यूमेंट की एक पीडीएफ फाइल बनानी है। पीडीएफ फाइल बनाने के लिए आप कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेंगे और यहाँ पर आपको सर्च करना है आई लव पीडीएफ। यहाँ सबसे ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ कन्वर्ट पीडीएफ पर आएंगे और यहाँ से जेपीजी टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। सिलेक्ट जेपीजी इमेज। आपको उन सभी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है जिन डॉक्यूमेंट की आप पीडीएफ फाइल बनाना चाहते हो। तो मैं यहाँ उन सभी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिन डॉक्यूमेंट की मैं पीडीएफ फाइल बनाना चाहता हूँ। जिस फोल्डर में आपके डॉक्यूमेंट है उस फोल्डर को आप ओपन करोगे और उन सभी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके यहाँ से आप ओपन कर दोगे। इसके बाद आप यहाँ कन्वर्ट टू पीडीएफ पर जैसे ही क्लिक करोगे आपकी फाइल यहाँ पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करके इस फाइल को हम डाउनलोड कर लेंगे। हमारी पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पर क्लिक करके अपनी फाइल को हम सेव कर लेंगे। पीडीएफ फाइल बनाने के बाद अब हमें वापस फोटोशॉप में जाना है, तो यहाँ से फोटोशॉप को ओपन कर लेंगे। अब हमारी फाइल तो बन के रेडी हो चुकी है। अब हमें फोटो और सिग्नेचर चाहिए। फोटो क्रॉप करने के लिए आपको इसे जूम करना है जिससे आप सही तरह से फोटो को क्रॉप कर सको। यहाँ से आप इसको जूम कर लेंगे। अब हम क्रॉप टूल को सिलेक्ट करेंगे। क्रॉप टूल यहाँ है ये, और आपको इस फोटो को क्रॉप करके सेव कर लेना है। आप यहाँ जैसे ही क्लिक करोगे आपका फोटो क्रॉप हो जाएगा। जो अभी हमने पीडीएफ फाइल बनाई है 200 dpi कलर में बनाई है और उसका साइज हमें 2 MB तक रखना है। 2 MB से ज्यादा नहीं, 2 MB से कम ही रखना है या फिर 2 MB तक रखना है। फोटो का साइज हमें 300 dpi कलर में बनाना है। अब हमें इस फोटो का साइज बनाना है। साइज बनाने के लिए यहाँ इमेज पर आएंगे। इसके बाद यहाँ इमेज साइज पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको यहाँ से अगर आपका टिक लगा हो तो टिक हटा देना, अगर हो तो हटा देना, अगर ना हो तो आप इसको इसी तरह से रहने देना। यहाँ पर आपको फोटो का रिजोल्यूशन रखना है 300 और इसके बाद आपको 213 पिक्सल बाई 213 ही रखना है। रिजोल्यूशन 300 रखना है और विड्थ और हाइट आपको 213 बाई 213 रखनी है। ये आपको पिक्सल्स में रखना है। इसके बाद आप इसको यहाँ से ओके कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ ऑल पर क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ एडिट पर आना है और इसके बाद यहाँ स्ट्रोक पर क्लिक करना है। यहाँ आपको 4 या फिर 6 पिक्सल्स रखना है। यहाँ आपको ब्लैक कलर सिलेक्ट रखना है। इसके बाद आपको यहाँ सेंटर पर क्लिक करना है एंड इन तीनों में से आपको सेंटर सिलेक्ट रखना है। इसके बाद आपको यहाँ से ओके कर देना है। अब हमारा फोटो भी रेडी हो चुका है। अब हम इस फोटो को सेव करेंगे, तो यहाँ फाइल में आएंगे और सेव एज पर क्लिक करेंगे। फोटो का नाम जो भी रखना चाहते हो टाइप कर देंगे। अब इसके बाद उसी फोल्डर में इस फोटो को भी सेव कर देंगे। फोटो का साइज आपको 30 KB तक रखना है, 30 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ से ओके कर देंगे। अब हम इस फोटो को यहाँ से मैक्सिमाइज कर देंगे। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है और आप अंडू करना चाहते हो तो इसके लिए आप Ctrl+Alt दबाकर Z दबाएंगे। अब हमारी पीडीएफ फाइल और फोटो रेडी है। अब हमें सिग्नेचर चाहिए, तो इन्हीं डॉक्यूमेंट में से हम सिग्नेचर को भी इसी तरह से क्रॉप करेंगे। तो इसी तरह से क्रॉप टूल को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और इसके बाद किसी भी सिग्नेचर को क्रॉप करेंगे इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ से आप ओके करेंगे। अब सिग्नेचर का साइज बनाने के लिए आप यहाँ इमेज पर आएंगे और इसके बाद यहाँ इमेज साइज पर क्लिक करेंगे। साइन में आपको रिजोल्यूशन 600 रखना है और यहाँ विड्थ और हाइट को आप जैसे भी है ऑटोमेटिक इसको रहने देना, इसको आपको सिलेक्ट नहीं करना है। तो रिजोल्यूशन आपको 600 रखना है और इसका साइज आपको 60 KB तक रखना है। तो अब हम यहाँ से इसको ओके कर देंगे। साइन ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए, कलर में नहीं। अगर आपको सिग्नेचर थोड़ा लाइट दिखाई दे तो डार्क करने के लिए आप कंट्रोल दबाकर M दबाएंगे और इस तरह से आपको थोड़ा नीचे करना है। जितना डार्क करना है आप अपने हिसाब से अपने साइन को डार्क कर लेना। इसके बाद आप यहाँ से इसको ओके कर देना, तो आपके सिग्नेचर थोड़ा डार्क दिखाई देंगे। अब हम सिग्नेचर को भी इसी तरह से सेव कर लेंगे। सिग्नेचर को सेव करने से पहले आप इसकी थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लेंगे जिससे आपके सिग्नेचर की क्वालिटी थोड़ी बेहतर दिखे, क्योंकि आपको 60 KB तक साइज चाहिए। तो अगर आप हाई सिलेक्ट करके भी सेव करोगे तो आपका 60 KB से कम में ही सेव होगा। तो अब हमारा पीडीएफ फॉर्म, फोटो और सिग्नेचर तीनों चीज़ हमारी अपलोड करने के लिए रेडी है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना और इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल सके। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।